हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बना करके दिखाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज को आना बहुत ही ज़्यादा जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें। तो ये स्टार्ट करते हैं। एंट्री विदाउट जीएसटी है, सिंपल कॉलम कैश बुक हमको प्रिपेयर करनी है। सो पहली ट्रांजैक्शन जो है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। सो मैं आपको सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक का ये फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे सिंपल कॉलम कैश बुक लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट हम लिख देंगे। और ये हमारी जो है वो डेबिट साइड है हमारी, ये हमारी डेबिट साइड है। और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड है। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको जर्नल एंट्रीज भी आना जरूरी है, तो मैं जर्नल एंट्रीज भी पास करके दिखाऊंगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कि कैश अकाउंट हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को। क्योंकि हम कौन सी बुक बना रहे हैं, कैश बुक, इसलिए हम कैश को ना देखते हुए ये देखेंगे कि कौन सा अब अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, पर डेबिट क्या है, कैश अकाउंट, इसलिए इसकी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे हम सिंपल कॉलम कैश बुक की टू कैपिटल अकाउंट। 1 तारीख को 9,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री, हमने गुड्स को परचेज की है 4 तारीख को, 2500 रुपए की गुड्स हैं, हमने गुड्स को परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट को। देखिए, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। सो अब हम कैश अकाउंट को ना देखते हुए हम देखेंगे परचेज अकाउंट को। देखिए, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है और परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। देखिए, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। हमने पेमेंट किया है, सारी की सारी पेमेंट्स इस साइड लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में, 2500 रुपीज। नेक्स्ट है, हमने बैंक में पे किया है अमाउंट, यानी कि बैंक में जमा करवाया है 3000 रुपए। तो बैंक में पेमेंट जमा करवाई है, इसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 7 तारीख को हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3000 रुपए कैश बुक की क्रेडिट साइड में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, 10 तारीख को हमने जो है रिसीव किया है रामलाल एंड सन से अमाउंट 2400 रुपए, 2400 रुपीज हमने रिसीव किया है। तो हमने रिसीव किया है अमाउंट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट द गिवर, गिवर देने वाला कौन है, रामलाल। तो देखिए, रामलाल एंड सन क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश हमको मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, टू रामलाल, हम कैश को ना देखते हुए हम टू रामलाल को यहाँ पे देखेंगे। इसको देखिए, ये क्रेडिट किया गया है इसलिए, और कैश बुक, कैश अकाउंट क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया गया है। कैश अकाउंट, कैश बुक की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रामलाल लोन्स अकाउंट। क्योंकि हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन अगर आप देखते हैं कि हमने एज ए लोन अमाउंट रिसीव किया है रामलाल एंड सन से 2400 रुपए का, तो रिसिप्ट जो है यहाँ आती है 10 तारीख, लिखेंगे यहाँ पे डेट की कॉलम में, और टू रामलाल एंड सन्स 2400 रुपीज। नेक्स्ट, हमने वेजेस पे किया है, पेमेंट कर रहे हैं, तो दिखती बात है क्रेडिट साइड में ही एंट्री आएगी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री आपको बताऊं तो इसकी जनरल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट। देखिए, जो भी वेजेस हमने पे किया है, और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट 100 रुपीज, बाय वेजेस अकाउंट 100 रुपीज। आई होप आपको जो है वो यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, ये एंट्री समझ में आपको आ गई होगी।
नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं कि हमने क्या किया है, परचेज किया है टेलीविजन पर्सनल पर्पस के लिए 2000 का। तो ये हमारी ड्राइंग्स है। क्या है, हमारी ड्राइंग्स। तो हम जो इसकी एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट, कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2000 रुपीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हमने रेंट रिसीव किया है इसलिए रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी पास स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी जनरल एंट्री को पास करते हैं तो जनरल एंट्री होगी इसकी, हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं आपको यही बता देता हूं कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए इसलिए डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू रेंट, ये हम रिसीव कर रहे हैं। चाहे आप इसके आगे रेंट रिसीव्ड जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं। रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 250 रुपीज से। उसके बाद पे किया जा रहा है, परचेजेस हमने किया है 1000 रुपए का परचेज किया है 1000 रुपीज का। तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है इसलिए परचेज अकाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट 22 तारीख को 1000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे किया गया है। ये ड्राइंग्स मानी जाएगी स्टूडेंट, ये ड्राइंग्स मानी जाती है सोल प्रोप्राइटर के केस में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 250 रुपीज। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड। तो ये सेल जो है कैश में मानी जाएगी। तो कैश सेल है तो कैश आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, सेल, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक होती है, कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है उसका जो टोटल होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है, यानी कि डेबिट साइड हमेशा ग्रेटर होती है। तो हम प्लस करते हैं 9000 प्लस 2400 प्लस 250 रुपीज प्लस 1000, तो 12650 रुपए जो है टोटल यहाँ पे आ रहा है डेबिट साइड का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रेडिट साइड है वो 2500 रुपीज से लेके 250 तक है। बाकी का ये जो अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर है और ये कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, 2500 रुपीज से लेकर के 250 तक के अमाउंट को प्लस करेंगे। देखिए 2500 प्लस 3000 प्लस 100 रुपीज प्लस 2000 रुपीज प्लस 1000 रुपीज प्लस 250 रुपीज, तो 8850 रुपए जो है यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और डेबिट साइड का टोटल क्या था, 12650 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 12600 एक मिनट स्टूडेंट्स, 12650 रुपए से माइनस करेंगे 8150 रुपए, तो हमारा आंसर क्या आता है 3800 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, महीने की आखिरी तारीख को हम 30 तारीख को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3800 रुपीज। तो ये अप्रैल मंथ का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इन केस अगर ये वाली जो कैश बुक है ये अगर हम इसको नेक्स्ट मंथ के लिए अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो हमने लिखा है बाय बैलेंस
कैरी डाउन, ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि ये अप्रैल और मई मंथ के लिए, देखिए ये मई मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3800 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल कॉलम कैश बुक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे ये जो आपके पास फिगर 3800 है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस अमाउंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 30 अप्रैल का, और यही बैलेंस जो है 1 मई के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर भी 3800 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लेजर्स में जो है पोस्टिंग की जाएगी, कैसे हम परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, वेजेस, ये सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट, रामलाल लोन अकाउंट, इसमें पोस्टिंग, लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करेंगे। और एक बार क्योंकि आपने कैश बुक बना ली है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।